झारखंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि राजधानी रांची में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस परियोजना को प्राथमिकता पर रखा जाए और सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं। सीएम ने बताया कि यूनिवर्सिटी के खुलने के राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह विश्वविद्यालय केवल खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि खेल विज्ञान, तकनीक, शोध और खेल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं को नई दिशा देगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों को अब बाहर जाकर अवसर तलाशने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रांची में ही उन्हें आधुनिक संसाधन और वैश्विक स्तर की सुविधाएं मिलेगी। इस बैठक में खेल मंत्री सुदेव कुमार समेत राज्य सरकार और सीसीएल के वरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने परियोजना की रूपरेखा और आगे की प्रक्रियाओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रस्तावित उन्नयन प्रपोज्ड अपग्रेडेशन पर भी विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कॉम्प्लेक्स अब तक झारखंड की पहचान बन चुका है और देश के चुनिंदा खेल केंद्रों में शामिल है, जहां अलग अलग खेलों के स्टेडियम एक ही परिसर में मौजूद हैं। यहां पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हो चुका है, जिसने झारखंड को खेल जगत में एक अलग मुकाम दिलाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कॉम्प्लेक्स का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें नवीनतम तकनीक और आधुनिक संसाधनों का उपयोग हो। उन्होंने यह भी कहा कि कॉम्प्लेक्स में साल भर खिलाड़ियों का नियमित अभ्यास और विभिन्न प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, इसलिए स्टेडियमों की खामियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग लिया जाए, ताकि सभी स्टेडियम आधुनिक और टिकाऊ बन सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ऐसा मॉडल सेंटर बनाया जाए जो न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत करे। इस बैठक में खेलगांव स्थित स्टेडियमों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली गई और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव मनोज कुमार, सचिव अरवा राजकमल, खेल निदेशक शेखर जमुआर, भवन निर्माण निगम के अभियंता प्रमुख संजय कुजूर, महाप्रबंधक अविनाश कुमार, दीपक, सीसीएल के सीएमडी के एनके सिंह, निदेशक एचआर एचएन मिश्रा, जेएसएसपीएस के सीईओ एनएक झा और मास एवं वॉइस एजेंसी के ग्रुप हेड प्रणव कुमार मौजूद रहे। इन सभी अधिकारियों की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि सरकार इस परियोजना को गंभीरता से ले रही है और इसे धरातल पर उतारने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बैठक के समांतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका शिल्पा राव ने भी मुलाकात की। इस दौरान कल्पना सोरेन ने शिल्पा राव के साथ गाना गाया और मुख्यमंत्री ने उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। यह मुलाकात सांस्कृतिक रूप से खास रही। वहीं दूसरी ओर बैठक का निर्णय झारखंड के खेल भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हुआ। कुल मिलाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उन्नयन झारखंड के खेलों की दुनिया में एक नया आयाम देगा। इससे न केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का केंद्र बनाने की दिशा में भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से झारखंड के हजारों खिलाड़ियों के करियर को नई दिशा मिलेगी और आने वाले वर्षों में राज्य को खेल प्रतिभाओं की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।